नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन खजूरिया। आपके अपने एजुकेशनल चैनल खजूरिया कॉम पर, जहां हम सीखते हैं कंप्यूटर और एमएस एक्सेल के प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग फीचर्स एकदम सिंपल और इजी स्टेप्स में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कंसोलिडेट डेटा फ्रॉम मल्टीपल शीट्स इन एमएस एक्सेल। यानी अगर आपके पास अलग अलग शीट्स में डेटा हो और आप चाहते हैं कि उन सब की समरी एक ही शीट में मिल जाए, तो एक्सेल का कंसोलिडेट फीचर हमारे लिए एक पावरफुल टूल है। देखिए, मैंने 3 अलग अलग वर्कशीट्स बनाई हैं। फर्स्ट वर्कशीट में जनवरी के नाम से, दूसरी वर्कशीट फरवरी के नाम से और तीसरी वर्कशीट मार्च शीट के नाम से। आज हम इन्हीं शीट्स के ऊपर एक्सेल का कंसोलिडेट फीचर सीखेंगे। अब हमारे पास 3 अलग अलग वर्कशीट्स हैं। सबसे पहले देखते हैं सिंपल कंसोलिडेट। और सिंपल कंसोलिडेट के लिए हमें रिबन में डेटा टैब में जाना होगा। डेटा टैब में जाते ही हमें यहाँ पे डेटा टूल्स के अंडर कंसोलिडेट फीचर नज़र आ रहा है, बस उसी पे हमें क्लिक करना है लाइक दिस। जैसे ही मैं कंसोलिडेट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। डायलॉग बॉक्स ओपन होते ही यहाँ सबसे ऊपर नज़र आ रहा है फंक्शन। फंक्शन कोई भी हो सकता है, जैसे सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन, प्रोडक्ट, काउंट नंबर। तो यहाँ पे सिंस मैं कैलकुलेशन करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे सम ही रहने देता हूँ। अब आ गया रेफरेंस। तो रेफरेंस में हमें सारी की सारी शीट्स ऐड करनी है। तो सबसे पहले रेफरेंस में ऐड करूँगा मैं अपनी फर्स्ट शीट और यहाँ इसको कर दूंगा ऐड। उसके बाद मैं जाऊँगा सेकेंड शीट में और यहाँ से भी इसको करूँगा सिलेक्ट और कर दूंगा इसको ऐड। उसके बाद मैं जाऊँगा थर्ड शीट में, ऐसे ही इसको भी सिलेक्ट करूँगा और इसको कर दूंगा ऐड। अब यहाँ पे नीचे लिख रहा है यूज लेबल्स। तो लेबल्स का मतलब है अगर हम टॉप रो सेलेक्ट करेंगे तो हमारी हेडिंग आ जाएगी, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और नीचे आ गया लेफ्ट कॉलम। लेफ्ट कॉलम मीन्स जो आइटम्स है, प्रोडक्ट के नाम है वो लिखे हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ तो हमारे प्रोडक्ट्स भी साथ में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे इसके आगे लिखा हुआ है क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डेटा। तो इसके लिए मैं आपको अपनी नेक्स्ट एग्जांपल में समझाऊंगा कि ये क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। अब हम सीधा प्रेस करेंगे ओके। ये देखिए मैंने ओके जैसे ही प्रेस किया तो हमारा कंसोलिडेट आ गया। ये देखिए, एक बात नोट कर लीजिए, अगर मैं किसी भी शीट में कोई भी चेंज करूंगा तो डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा, क्योंकि ये स्टैटिक कंसोलिडेट है। आप नोट कर लीजिए कि जो अभी मैंने कमांड यूज की ये स्टैटिक कंसोलिडेट है। चलें अब एक और एग्जांपल लेते हैं, लेकिन उस एग्जांपल को परफॉर्म करने से पहले मैं इस सारे डेटा को हटाऊंगा यहाँ से और कंसोलिडेट से यहाँ से भी जो मैंने सिलेक्शंस ली थी उन सबको यहाँ से मैं डिलीट करूंगा लाइक दिस एंड इनको भी मैं अनचेक करके ओके कर दूंगा। अब मैं अगेन डेटा टैब में जाऊंगा, कंसोलिडेट फीचर में जाऊंगा और यहां पे फंक्शन को सम ही रहने दूंगा। रेफरेंस में जाएंगे और यहां पे हम लोग शीट 1 में फर्स्ट रेफरेंस ले लेंगे और इसको ऐड करेंगे। सेकंड शीट में जाएंगे, इसको भी ऐड करेंगे और ऐड कर लेंगे। और शीट 3 में जाएंगे और इसको भी लगाएंगे और ऐड कर लेंगे। अब देखने वाली बात है लेबल्स के लिए, तो हम उसको भी टिक कर देंगे। टॉप रो भी चाहिए हमें, लेफ्ट रो भी चाहिए हमें। और यहां पे देखिए क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डेटा, देखिए मैंने इसको भी क्लिक कर दिया। और जैसे ही मैं अब ओके करूंगा तो देखिए कैन नॉट क्रिएट लिंक टू कंसोलिडेशन शीट। बात बड़ी नोट करने वाली बात है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई कंसोलिडेशन शीट ली ही नहीं थी, इसीलिए ये हमारी कमांड एग्जीक्यूट नहीं हुई। तो इसे कैसे एग्जीक्यूट करना है तो उसको मैं कभी करना बताऊंगा। इसको ओके करिए और यहाँ पे एक खाली शीट ऐड कर लीजिए, ये लाइक दिस। खाली शीट ऐड करके इसको जो भी आपने फॉन्ट वगैरह लगाना है वो लगा लीजिए। मैं जैसे एरियल नैरो अक्सर लगाता हूँ तो मैंने एरियल नैरो लगा दिया है और फॉन्ट साइज भी 26 ले लिया ताकि हमारी विजिबिलिटी अच्छी हो। और मैंने थोड़ा सा खुला कर दिया। अब मैंने यहाँ पे कर्सर रख दिया है और यहाँ पे डेटा टैब में जाऊँगा और कंसोलिडेट पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं कंसोलिडेट पे क्लिक करूँगा
फंक्शन आएगा, फंक्शन मैं सम ही रहने दूंगा। रेफरेंस 1 में मैं शीट 1 लूंगा और इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐड कर दूंगा। उसके बाद हम जाएंगे शीट 2 में और यहाँ भी इसको सेलेक्ट करके ऐड कर देंगे और जाएंगे शीट 3 में, इसको भी सेलेक्ट करेंगे और इसको ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए टॉप रो एज यूजुअल हमें चाहिए, लेफ्ट कॉलम भी हमें चाहिए और यहाँ पे क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा और ओके करूंगा तो देखिए हमारे पास लिंक भी क्रिएट हो गया और कंसोलिडेट भी आ गया। अब देखने वाली बात है कि हमारे ऊपर क्या नजर आ रहा है। यहां पे हमें 1 और 2 नजर आ रहा है और लेफ्ट साइड में प्लस सिंबल्स नजर आ रहे हैं। दोस्तों ये एक्सेल का आउटलाइन स्ट्रक्चर है। 1 है लेवल 1 और 2 है लेवल 2। 1 का मतलब सिर्फ ग्रैंड टोटल शो करता है और लेवल 2 ब्रेकडाउन शो करता है। मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूं। 1 पे क्लिक कर रहे हैं तो देखिए ये सिर्फ आपको टोटल शो कर रहा है, दैट इज ग्रैंड टोटल। अगर मैं 2 को सिलेक्ट करता हूं तो देखिए पूरी की पूरी डिटेल्ड ब्रेकडाउन इसने शो करके रख दी। अब मैं इसको दोबारा प्रेस करता हूं तो देखिए ये वापस अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ गया। अब यहां साइड में देखिए हमें प्लस सिंबल्स नजर आ रहे हैं। ये प्लस सिंबल्स क्या है? ये ग्रुपिंग बटन है। एक्सेल ने ऑटोमेटिकली सोर्स डेटा को ग्रुप किया हुआ है, डायनेमिक फॉर्मूलाज लगाए हैं और आउटलाइन क्रिएट किया है, इसलिए प्लस नजर आ रहा है। अगर मैं प्लस पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए इसने बुक 1 सभी ले ली, दूसरे प्लस पे करेंगे तो इसने लैपटॉप की सारी शीट्स ले ली। ऐसे ही उसने सभी की ग्रुपिंग बनाई हुई है। अगर मैं माइनस को क्लिक करूंगा तो ये सारे की सारी वापस अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ जाएंगी। दोस्तों एक्सेल एक्चुअली क्या करता है? ये डायरेक्ट नंबर्स को कॉपी नहीं करता, ये फॉर्मूला लगाता है। जैसे मैं आपको कंसोलिडेट में दिखाता हूं। ये देखिए इसने यहां पे क्या लिया है, शीट 1, उसके बाद लगाया है एक्सक्लेमेशन का साइन एंड लगाया है इसने पूरा का पूरा सोर्स। ऐसे ही शीट 2 में भी लिया है और लास्ट शीट 3 में भी ऐसे ही लिया है और ये उनको ग्रुप करता है। मैं किसी भी शीट में कोई भी चेंज करूं तो हमारा फाइनल समरी भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। मैं आपको करके दिखाता हूं। किसी भी शीट में जाऊंगा, यहां 40 की जगह मैं 60 करता हूं या मैं 100 कर देता हूं। 100 करता हूं तो मैंने यहां पे, आप यहां देखिए हमारा डेटा चेंज हो गया। दोस्तों इसीलिए इसको हम लोग डायनेमिक कंसोलिडेट कहते हैं। चलें अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आप ग्रुपिंग रिमूव करना चाहते हैं तो डेटा टैब में जाइए और यहां पे आपको अनग्रुप नजर आ रहा है। बस यहां पे अनग्रुप में नीचे जाके क्लियर आउटलाइन, बस इसी पे क्लिक कर दीजिए तो देखिए 1 और 2 गायब हो गए। यहां जो 1 और 2 थे सब सिंबल्स भी गायब हो गए, प्लस के और माइनस वाले। अब ये सिंपल डायनेमिक वैल्यू रह गई है। दोस्तों अब कुछ गोल्डन बातें। विदाउट क्रिएट लिंक कंसोलिडेट स्टैटिक रहता है, इसमें कोई ग्रुपिंग नहीं होती है, कोई सिंबल नहीं होता जैसे प्लस माइनस, कोई ऑटो अपडेट नहीं होता। बट जैसे ही हम क्रिएट लिंक्स पर क्लिक करते हैं या टिक करते हैं तो कंसोलिडेट डायनेमिक हो जाता है और स्ट्रक्चर ग्रुप्ड हो जाता है। 1 और 2 के आउटलाइन लेवल्स आ जाते हैं, प्लस और माइनस एक्सपैंड और कोलैप्स हो जाते हैं और डेटा भी ऑटो अपडेट हो जाता है। दोस्तों अब एक प्रोफेशनल टिप, अगर रिपोर्ट क्लाइंट्स को देनी है तो विदाउट लिंक्स यूज करें और अगर इंटरनल एनालिसिस के लिए रखनी है तो लिंक्स यूज करें। दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक और वीडियो ऑन कंसोलिडेट डेटा फ्रॉम मल्टीपल शीट्स इन एमएस एक्सेल। अगर आपको आज का टॉपिक और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिए और हमारे चैनल खजूरिया कॉम को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूं पवन खजूरिया, मिलते हैं अगले वीडियो में एमएस एक्सेल के एक और पावरफुल टिप और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल and do keep practicing.